हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपीआई क्या होती है और हम लोग एपीआई को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो भाई, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे स्प्रिंग बूट में, जावा के अंदर हो या फिर वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, नोड.जेएस के अंदर हो, तो आप लोग एपीआई ज़रूर बनाओगे। रेस्ट एपीआई वगैरह जब पढ़ोगे तो सबसे पहली बात तो ये होती है, जिनको नहीं पता है उनके लिए आज हम सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि एपीआई होती क्या है। उसके बाद ये बात करेंगे कि एपीआई को डिज़ाइन कैसे करना चाहिए, मतलब कुछ कन्वेंशंस होते हैं वो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए एपीआई को बनाते समय। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एपीआई जो है वो तुम्हारी होती क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा थ्योरेटिकल जो है थ्योरी समझेंगे जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग सबसे पहले ये लेंगे। सबसे पहले तो देखो एपीआई तुम्हारी क्या होती है। एपीआई इज बेसिकली अ इंटरफेस। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसको यूज़ करके बंदा अंदर की फंक्शनैलिटी को बिना पता लगाए वो फंक्शनैलिटी यूज़ कर लेता है। सिंपल सी बात है। तो अब देखो, सिंपल से तुमको एग्जांपल दें तो एग्जांपल सीधा सा ये निकलता है कि लेट सपोज ये तुम्हारा स्विच बोर्ड है। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। स्विच बोर्ड में ये तुम्हारा एक बटन होता है फ़ैन को ऑन करने का। ठीक है, ये एक तुम्हारा बटन होता है, ये तुम्हारा बटन किस चीज़ का होता है? फ़ैन को ऑफ़ करने का। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा है हमारी ऊप्स की सीरीज़ में। ये एग्जांपल, इस तरीके के एग्जांपल शायद हमने ऑलरेडी दिए होंगे क्या, दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट सपोज ये तुम्हारा एक स्विच बोर्ड है। सबके घर में स्विच बोर्ड होता है ना, लाइट वगैरह ऑन ऑफ करने का, ये सब करने का। तो लेट सपोज एक तुम्हारा ये जो स्विच है ये है फ़ैन ऑफ करने का। ठीक है, उसी के बगल में एक तुम्हारा स्विच बना हुआ है फ़ैन ऑन करने का, और उसी के बगल में एक तुम्हारा यहाँ पर स्विच बना हुआ है लाइट ऑफ करने का। ठीक है, और एक स्विच और बना हुआ है लाइट ऑन करने का। तो ये जो बटनें दी गई हैं ये एक तरीके का तुमको क्या दिया है? ये एक इंटरफेस है ये। ठीक है, ये एक तरीके का इंटरफेस है, या फिर ये कह लो कि ये एक एंड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है? एंड पॉइंट है। अब इस बटन का यूज़ करके तुम सीधा क्या करते हो? इस पर क्लिक करते हो, बटन पे तुम बटन को प्रेस करते हो फ़ैन ऑन करने के लिए, तुम्हारा फ़ैन ऑन हो जाता है। क्या कभी तुमने इसके पीछे की फंक्शनैलिटी जानने की कोशिश करी कि बटन क्लिक करते ही, बटन पर हम जब प्रेस करते हैं फ़ैन ऑन करने के लिए तो किस तरीके से करंट फ्लो होता है? क्या यहाँ पर सर्किट ब्रेक करंट का सर्किट बना हुआ है? कैसे सर्किट पूरी डिज़ाइनिंग है? किस तरीके से क्या वायर कनेक्टेड है? कभी ये कुछ नहीं सोचा। ठीक है, उसी तरीके से जब फ़ैन ऑफ़ करना होता है तो सिंपली हम फ़ैन ऑफ़ करने की बटन को प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि हम लोग को जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है वो हम लोग उस एंड पॉइंट का, या फिर वो जो इंटरफेस हम लोगों को दिया गया है उसका यूज़ करके वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेते हैं, और बिना हम लोग पीछे का ऑपरेशन जाने। कहने का मतलब यही सिंपल सा कि ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने से मतलब है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा उससे हमें मतलब नहीं है। तुमको फ़ैन ऑफ़ करना था, तुमने बटन दबा दी फ़ैन ऑफ़ करने के लिए, फ़ैन ऑफ़ हो गया। अब कैसे ऑफ़ हुआ, कैसे करंट का फ़्लो होना स्टॉप हुआ, क्या सर्किट लगा है पीछे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से एक एग्जांपल मान लो ये है कि लेट सपोज़ ये तुम्हारे पास एटीएम की मशीन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है बटन होती है चेक बैलेंस, बैलेंस चेक करने की एक बटन होती है। ठीक है, एक बटन होती है विड्रॉ करने की। ठीक है, कैश विड्रॉ करने की एक बटन होती है। इस तरीके से तमाम बटनें तुम्हारे एटीएम में होती है। अगर तुम बैलेंस चेक करते हो तो ये बटन को प्रेस करते ही ये तुम्हें क्या शो कर देता है कि आपके अकाउंट में इतना 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 बैलेंस है। तो तुमने कभी सोचा है कि ये बटन को प्रेस करते कौन सा कोड रन हुआ होगा, क्या सर्वर में हुआ होगा, कैसे डेटा आया होगा, कहाँ से आया होगा? तुमने ये तो सोचा नहीं। तुमने सीधा क्या करा, ये जो तुमको एक इंटरफेस दिया गया है, एक एंड पॉइंट दिया गया, तुमने उसका यूज़ करके सिंपली क्लिक किया और बैलेंस तुमको पता चल गया। उसी तरीके से विड्रॉ करने का क्या होता है, तुमने सीधा विड्रॉ की बटन पे क्लिक किया और तुमको जितना भी तुमने मान लो कैश एंटर किया, लेट सपोज 5000 रुपीज़, तो वो तुम्हारा जो है विड्रॉ हो गया। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके पीछे का बैकएंड कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं एपीआई। तो ये जो तुम बटन देख रहे हो ये एक तरीके की एपीआई है, या ये कह लो ये एक तरीके का एंड पॉइंट है। तो एपीआई का काम क्या होता है कि तुमको मान लो क्या करना है, तुमको ये पता करना है कि फेसबुक के कितने सारे यूज़र्स हैं। भाई फेसबुक तो आजकल सभी लोग चलाते हैं, और तुमको लेट सपोज ये पता करना है कि फेसबुक के यूज़र कितने सारे हैं। तो लेट सपोज फेसबुक ने एक एपीआई दे रखी है, तो एक एपीआई दी है तुमको, एक एंड पॉइंट दिया है। वो एंड पॉइंट क्या है, facebook.com/API/get all यूज़र्स। ठीक है, तो ये तुमको क्या आउटपुट दे देगा, ये तुमको आउटपुट दे देगा कि फेसबुक के 2 ट्रिलियन यूज़र्स हैं। ठीक है, इतने लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं। अब तुमने सिंपली ये यूआरएल को उठा करके अपने ब्राउज़र में जो है हिट कर दिया यहाँ पर, और तुमको जो है डेटा पता चल गया। तो तुमने कभी ये सोचा कि कौन सा यहाँ पर सर्वर हिट हुआ होगा, कहाँ से डेटा आया होगा, कौन सी कैशे से डेटा आया होगा, किस तरीके से, तुमको कुछ मतलब नहीं है। तुमको सिंपली ये एपीआई दी गई है, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि ये बताएगी एपीआई की नंबर ऑफ़ यूज़र्स फेसबुक के पास कितने हैं। ठीक है, तो वो तुमको पता चल जाएगा। तो एपीआई सिंपल सा यही होता है, एपीआई इज़ एन इंटरफेस यूजिंग दैट एक्सटर्नल यूज़र्स कैन इंटरेक्ट विद योर सर्विस विदाउट नोइंग इंटरनल लॉजिक इज़ कॉल्ड एपीआई। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई एपीआई के बारे में बात। एपीआई के बारे में यही लिखा हुआ है। अब बात करेंगे कि एपीआई जो है, एक एग्जांपल समझेंगे या डायग्राम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब तुमने मान लो यहाँ पर फेसबुक में तुमको एक एपीआई दी गई है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। ठीक है, किसी बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो वो एपीआई क्या है, facebook.com/send request 1024। ठीक है, अब इसमें देखो एपीआई का नाम क्या है, यहाँ पर जो तुम्हारा वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम क्या है, डीएनएस नेम यहाँ पर क्या है, वो तुम्हारा है facebook.com। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये डीएनएस नेम है। अब ये facebook.com किसी न किसी पोर्ट पे चल रहा होगा, लेट सपोज 198.198.101.16 पे चल रहा है, इस पोर्ट आईपी एड्रेस है इसका। ये /send request क्या है, ये जो इतना पार्ट है /send request, ये है तुम्हारा एपीआई का नाम कह लो, या फिर एंड पॉइंट कह लो। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा इनपुट डेटा। ठीक है, या फिर ये कह लो पेलोड। अब इस एपीआई का हिट करके तुम क्या कहना चाह रहे हो, इस एपीआई का हिट करके तुम ये कहना चाह रहे हो कि 1024 आईडी नाम का एक बंदा है और तुम्हें उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, तो तुमने सेंड रिक्वेस्ट की एपीआई हिट कर दी। ठीक है, अब जैसे फेसबुक में क्या होता है कि सेंड रिक्वेस्ट करके बटन बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बटन होती है सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब जो एक नॉर्मल सा बंदा होता है जिसको प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं आती है, वो तो सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। तो लेट सपोज ये जो सेंड रिक्वेस्ट बटन आ रही है, ये किस यूज़र के सामने आ रही है, मतलब ये किस यूज़र के नेम के आगे आ रही है। लेट सपोज उसका नाम है राज सिंह। ठीक है, और उसकी आईडी है 1024। तुमने उसके आगे जो बटन बनी थी सेंड रिक्वेस्ट, उस पर क्लिक किया, तो फिर ये एपीआई कॉल हो गई, उस बटन के पीछे ये एपीआई लगी थी। ठीक है, अब जब ये एपीआई कॉल हो गई 1024 आईडी के साथ, तो वो एपीआई क्या करेगी, 1024 वाली जो आईडी वाला बंदा होगा उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुमने सिंपली एक एंड पॉइंट को यूज़ किया, और इस एंड पॉइंट का यूज़ करके तुमने जो है सिंपली उस बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, और तुमने ये नहीं सोचा कि बैकएंड का लॉजिक वगैरह कैसे क्या चल रहा होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर एपीआई। अब यहीं पर देखो, यहाँ पर वो एग्जांपल लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कई सारे यूज़र्स होते हैं। ठीक है, और यूज़र्स जो है सेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने फ्रेंड्स को। ये क्या है, ये तुम्हारा डीएनएस है, ये किसी ना किसी आईपी एड्रेस पे चल रहा होगा, इसका कोई ना कोई आईपी होगा। ठीक है, /send request क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एपीआई का नाम है, ये तुम्हारा क्या है, एपीआई का नाम है। और ये क्या है, ये तुम्हारी है यूज़र आईडी जिस बंदे को तुम्हें रिक्वेस्ट भेजनी है।
तो सबसे पहले क्या होगा, facebook.com के पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, facebook.com सर्वर यहाँ से कॉल हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर facebook.com जो सर्वर कॉल हुआ तो तुम्हारी एक एप्लीकेशन रन कर रही होगी, वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा facebook.com के सर्वर पे। उसके बाद वो देखेगी कौन सी API कॉल हुई है, /send request। तो यहाँ पर क्या, जैसे एक ये API का कोड लिखा है, इस तरीके से यहाँ पर हज़ारों API होंगी, तो वो देखेगा /send request वाला कौन सी API है, वो देखेगा अच्छा ये गेट मैपिंग लगा हुआ है, ये है /send request वाली API, ठीक है। और ये जो तुमने यूज़र ID पास करी थी वो इस ID पे चली जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि 1 2 3 4 ID का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, नहीं करता है, सबसे पहले ये चेक करोगे। उसके बाद तुम ये चेक करोगे कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हम जो है रिक्वेस्ट सेंड करवा देंगे और रिस्पॉन्स बाद में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी जो है यहाँ पर API काम करती है। अब बात आती है कि API को डिज़ाइन कैसे करना है। तो देखो API का नाम हमेशा वही होना चाहिए जो वो API काम करने जा रही है। अब जैसे तुमने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इस API का नाम यहाँ पर क्या है, /send request। तो इससे पता चलता है यहाँ पर, अगर लेट सपोज अभी यहाँ पर हम लिख देते fb.com/abcd1234, अब इस API का नाम देख करके तुम बता सकते हो ये क्या काम करने जा रही है, ये नहीं बता सकते हो। तो इसलिए API का जो नाम होता है, API नेम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। API नेम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। तो तुम्हारा API का जो नाम होता है वो जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि उसको देख के कोई भी समझ जाए कि वो API क्या करने जा रही है। अब लेट सपोज यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि facebook.com/getAllUser, तो ये API का काम क्या है, ये सारे यूज़र्स को ले करके आएगी और डिस्प्ले करेगी कि तुम्हारे इतने सारे यूज़र हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक API और है facebook.com/delete_user_by_id 1 to 1, ठीक है। अब लेट सपोज तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट है, ये तुम्हारी, ये क्या है, तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा लेट सपोज एक फ्रेंड है, उसके आगे एक डिलीट रिक्वेस्ट करके बटन आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारे यहाँ पर तमाम सारे फ्रेंड हैं और उनके आगे डिलीट रिक्वेस्ट करके बटन आ रही है। अब तुम जब इस डिलीट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो पीछे एक API फायर होगी facebook.com/delete_user_by_id, और उस यूज़र की, ये जो यूज़र है उसकी कोई ना कोई ID होगी, तो साथ में वो भी जाएगी ताकि हम उस ID वाले बंदे को डिलीट कर सकें तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट से। तो इस API का नाम देख के तुम कह सकते हो कि ये API क्या काम करने जा रही है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जैसे कि ये API है किसी यूज़र को डिलीट करने वाली है, ठीक है। तो API इस तरीके से डिज़ाइन होती है ताकि कोई भी अगर थर्ड पार्टी बंदा आए, आज तुम कंपनी में काम कर रहे हो, कल को तुम कंपनी छोड़ के जाओगे, तो वो उस API का नाम देख के समझ सके कि तुमने वो API किस पर्पज़ से लिखी है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है ख़त्म, और ऑलमोस्ट भाई हमारी सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन की सीरीज़ में कवर किए थे। अभी के लिए फ़िलहाल ये सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। इफ़ इन केस अगर कोई भी टॉपिक हमारे दिमाग में आता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो टॉपिक जो है कवर करना चाहिए, तो हम जो है वो टॉपिक ऐड कर देंगे इस सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई है, अपलोड हो चुकी है पूरी यहाँ पर सारी वीडियोज़, ठीक है। शायद 17-18 वीडियोज़ होंगी। तो कितनी वीडियोज़ हैं, 18 वीडियोज़ हैं। ये 19वीं वीडियो होगी जो आज वाली है। तो भाई 19 वीडियो के साथ हमने बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ ख़त्म करी है। इफ़ इन केस अगर कुछ लगता है कि कोई बेसिक टॉपिक रह गया है, कोई जो कि कवर करना चाहिए, तो कवर करेंगे। नहीं तो यार अभी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट करो, उसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करो। तो अभी के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट सीरीज़ वो स्टार्ट करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड भाई, चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारा एक एक कमेंट जो है वो मोटिवेट करता है आगे आने वाली 10 वीडियो को बनाने के लिए। तो भाई प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, हर एक वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक शेयर करना, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, हर तरफ फैला दो। ताकि भाई देखो, जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा कंटेंट और बनाने का तुम लोगों के लिए। दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है, बस मोटिवेशन की कमी है खाली। तो अभी देखो वीडियोस कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं, 3 व्यूज़ 9 व्यूज़, ठीक है। तो वीडियोस को भाई फैला दो चारों तरफ और मज़े करो। ओके बाय, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।